मेरे चैनल में आपको खुशामदीद। 40 दिन रह गए हैं तकरीबन 2024 को ख़त्म होने में, और ये 40 का चिल्ला है। ये उन लोगों के लिए है जो कामयाबी चाहते हैं। बड़ी ख़ास वीडियो है, वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो 40 का चिल्ला है उसका मतलब ये है कि आपके पास 40 दिन हैं और ख़वातीन के पास कम से कम 21 दिन होते हैं जब आप अपने रब से कोई भी बात मनवा सकते हो। याद रखिएगा बुर्ज हमल वाले, एरीज वाले, इस वक्त आपकी रूहानियात बहुत बुलंद है। आप रूहानियात के एक ऐसे दर्जे पर पहुंचे हुए हैं जहां पर आपकी दुआएं मुस्तजाब होने के बहुत ज्यादा इम्कान है। अपने रब के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करें, इंशाअल्लाह कोई भी हाजत जो आपकी शरन कबूल होनी चाहिए वो कबूल होके रहेगी। चाहे वो बैठ जाने के हवाले से हो, चाहे वो नई जॉब के हवाले से हो, चाहे कैरियर के हवाले से हो, चाहे शादी के हवाले से हो, किसी भी हवाले से हो, तो वो मैं आपको इस दिनों के वज़ाइफ जो है वो भी बता दूंगा। लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि बुर्जों की इस वक्त सयारगान की पोजीशन आपके लिए कैसी है। नवंबर के महीने में जो पैदा हुए हैं, और दिसंबर की बात करूं, नवंबर थोड़ा सा, मैं आपको एक बात बता दूं कि नवंबर थोड़ा सा टफ है, इसीलिए हमने इसके 10 दिन कंसीडर किए हैं और दिसंबर के, क्योंकि नवंबर है सैटर्न के अंदर, और सैटर्न जोहल जो है 2024 8 नंबर, ये थोड़ा सा इंसान को डिसिप्लिन करता है। ये इंसान को जो आपने किया होता है पास्ट में वो सामने लेकर आता है। याद रखिएगा, खामोश बद्दुआएं हमेशा पीछा करती हैं। इस पे मैंने पूरी एक वीडियो भी बनाई थी। यहाँ बहुत से लोग कहते हैं कि हमें कामयाबी नहीं हो रही, तो कामयाबी ना होने की कुछ वजूहात होती हैं, और वो कैसे पीछा करती हैं। याद रखिएगा कि अगर आपको सक्सेस नहीं हो रही तो जरा अपना एहतसाब करके लाजमी देखिएगा। आपको पता लग जाएगा कहीं ना कहीं दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर कोई ना कोई फेल आपसे ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से ये काम नहीं हो रहे। क्योंकि ये नवंबर के ये जो 10 दिन और दिसंबर के बे इंतहा कामयाबियां और नौकरी में नए मौके हासिल करने के चांसेस हैं। सिर्फ नवंबर के अंदर डिले है, ये याद रखिएगा, वो भी सैरगान की पोजीशन की वजह से। लेकिन वो भी याद रखिएगा, जब हम किसी चीज की रेमेडी करते हैं तो रेमेडी का मतलब ही ये होता है कि उस पोजीशन को बेहतर करे। देखिए, अगर आप बीमार हैं और डॉक्टर आपको दवाई देता है तो आपको क्या कहता है कि आप 2-3 दिन तक ठीक हो जाएंगे। ये तो नहीं कहता ना कि अगले महीने ठीक हो जाएंगे, दवाई आज ले लें। तो इसी तरह रेमेडीज भी होती हैं। नौकरी के नए मौके पैदा हो रहे हैं। बैठ जाने वाले खासतौर पे जो लोग हैं, जो कि इतना बड़ा फर्क आ रहा है कि अगर आप 30,000 की जॉब पे है तो आप 3 लाख की जॉब पे जा सकते हैं, 10x हो सकता है। तो अगर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, ये आपको सोचना चाहिए, अपना एहतसाब भी करना चाहिए और देखना चाहिए कि अपॉर्चुनिटीज मिल रही है कि नहीं। मैनिफेस्टेशन करनी है आपको 40 दिन के अंदर, योगा करनी है 40 दिन के अंदर, मुराकबा करना है 40 दिन के अंदर, जो भी आप इसको नाम दे दें, आपने 40 दिन के अंदर ये करना है तो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। आला तालीम और गैर मुल्क में पढ़ने के और एक कामयाब बिजनेसमैन के तौर पर उभरने के ये बहुत बड़े चांसेस हैं जो हमें नजर आ रहे हैं। एक कामयाब बिजनेसमैन के तौर पर आला तालीम और गैर मुल्क में पढ़ने के बहुत से चांसेस बन रहे हैं। आपके जाने के बहुत से मौके नजर आ रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि कहां पर मामलात है। खानदान में आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, खानदान में जो लोग हैं, पुराने जो लोग हैं, उनको पता ही नहीं कि आप कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हैं। उन्हें आप ब्लॉकचेन बताएंगे, उन्हें आप सोशल मीडिया मार्केटिंग बताएंगे, उन्हें इंस्टा बताएंगे, उन्हें टिकटॉक बताएंगे, उन्हें व्हाट्सएप बताएंगे, उन्हें ब्लॉकचेन बताएंगे, उन्हें एआई बताएंगे, उनको क्या समझ आएगी। हर इंसान अपने दौर में जी रहा होता है, उसको पता ही नहीं। आज भी वो लोग कहते हैं जो डॉक्टर है वो कामयाब है, जो पायलट है वो कामयाब है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो कामयाब है। ये नहीं पता कि अभी उनसे ढेर गुना सैलरीज जो है वो डाटा एनालिस्ट ले रहे हैं, तो नहीं पता होता ना उनको। लेकिन अगर आपको पता है और कि आप जो काम कर रहे हैं वो सही है, आपकी मंजिल डायरेक्शन सही है, तो आप उस पर डट जाए। हाँ, अगर आपको खुद नहीं पता लग रहा कि मैंने किस रास्ते पे जाना है, अब अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हैं कि मैंने 1 करोड़ रुपया कमाना है अगले 5 साल के अंदर, लेकिन उसके लिए हिकमत अमली कोई नहीं है, उसके लिए प्लान कोई नहीं है, तो इस तरह तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपने गोल को हमेशा रियलिस्टिक रखें ताकि आप उनको कामयाबी से पार कर सके। राहु आपके 12वें घर में मौजूद है, और राहु जब भी होता है तो वो खुशियों पर असर डालता है। अगर आप शादीशुदा है तो मोहब्बत के मामलात में भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर इबाम रहेगा, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी। अगर आपकी नई नई मोहब्बत है तो शक मत कीजिएगा, ये शक आपकी मोहब्बत को खा जाएगा बल्कि खत्म कर देगा। अगर नई नई दोस्ती भी और मोहब्बत की तरफ जा रही है तो एक दूसरे को वक्त दीजिएगा, ये वक्त एक दूसरे के काम आएगा।
यहाँ पे आपकी माशी सूरत हाल उस तरह से नहीं है जिस तरह से आप चाह रहे हैं। आपके खर्चात जो है वो बढ़ रहे हैं, जबकि आपकी सेविंग भी खत्म हो रही है और आप एक्स्ट्रा इनकम कमाने की तरफ नहीं जा पा रहे, चाहे बिजनेस में है चाहे जॉब में। और मैं कह रहा हूं कि 10x हो सकती है, तो फिर उसकी रेमेडी क्या है, वो असल चीज है जो आपने समझनी है। वो मैं आगे जाकर आपको बताता हूँ, इंशाल्लाह होगा। सेहत के हवाले से आपको थोड़ा सा पैरों में दर्द और नींद आने का मसला पैदा हो सकता है, इसलिए अपनी सेहत के मामलात पे तवज्जो दीजिएगा। एक तो याद रखिएगा कि नवंबर दिसंबर वैसे ही बड़ा खूबसूरत मंथ है इवेंट्स के हवाले से। बहुत सी जगह, बहुत सी मीटिंग में, बहुत से इवेंट्स में आपको बुलाया जाएगा, तो जहां पर आपकी सेहत जो है वो थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है। तो उसके लिए मैंने कई दफा रेमेडी बताई है, हर्मल बताया हुआ है कि वो आप करें तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। अब हम आते हैं जो हमारा असल मौजू है कि आपने वो कौन सी रेमेडी करनी है जिसमें 21 दिन खवातीन कर सकती हैं, 40 दिन मर्द कर सकते हैं, इसमें आपकी कामयाबी यकीनी है। पहली चीज जो मुफलिसी से बचाती है, मुफलिसी आपको नहीं देखनी, मुफलिसी कुफ्र की तरफ लेके जाती है, मुफलिसी से अंबिया ने पनाह मांगी है। पहली चीज जो मुफलिसी से बचना है वो है कि नमाज मगरिब इशा के बाद से लेकर रात 12 बजे के दरमियान का जो वक्त है, आपके सोने के करीब का वक्त या नमाज मगरिब या इशा के बाद का वक्त, ये काफी 4-5 घंटे है। अभी तो सर्दियों के दिन है, बहुत टाइम है, इसमें आपने सूरह वाक़िया पढ़नी है। घर के सारे फर्द पढ़े अच्छा, नहीं तो घर में कम से कम एक फर्द जो है वो सूरह वाक़िया लाजमी पढ़े। ये आपको मुफलिसी से बचाती है और ये सदियों पुराना आजमूदा नुस्खा है जो मैं आपको दे रहा हूं बगैर किसी पैसों के, ठीक है। तो आपने ये लाजमी करना है। दूसरा, जिन लोगों का कई काम फंसा हुआ है, सबसे पहले तो है कि अगर ये काम नजर बद की वजह से फंसा हुआ है, अगर ये काम सियारगान की पोजीशन ठीक है, आपने अपने बर्थ चार्ट में चेक कर लिया सियारगान की पोजीशन ठीक है, लेकिन फिर भी फंसा हुआ है, तो ये नजर बद का असर हो सकता है। तो उसके लिए जो है वो आपके पास है कि सुबह फजर की नमाज से लेकर और सूरज निकलने का जो वक्त है, फजर की नमाज से लेकर सूरज निकलने का जो वक्त है, उसमें आपने 101 दफा एक छोटा सा अमल करना है। 101 दफा कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और सूरह फलक सूरह नास, ये एक होगी, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फलक सूरह नास, ये 2 होगी। इस तरह 101 दफा आपने पढ़नी है। पानी का एक गिलास रखना है, ये पढ़ के उस पानी के गिलास के ऊपर फूकना है, उस पानी के गिलास को पी लेना है, अगर सिर्फ आपके ऊपर जादू है। अगर आप ये समझते हैं कि पूरे घर के ऊपर इसका असर है, तो फिर आपने इसको उन सबको पिलाना है। और अगर आप कुछ लोग नहीं पीने के लिए राजी होता तो उनकी चाय में डाल सकते हैं, सालन में इस पानी को डाल सकते हैं। इस पानी को उठाए उस पानी में डाल दे जो सारे पीते हैं, घर में कोई कूलर होगा उसमें डाल दें, सालन में डाल दें, मैंने बताया उसमें कई जगह आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। उसके बाद अगर आप ये कहते हैं ये दोनों है, लेकिन उसके बाद जो लोग बैरून मुल्क जाकर बैठे हुए हैं और उनका अभी तक नहीं हो रहा काम, तो सूरह आल इमरान जो है वो लाजमी पढ़े और सूरह रोम पढ़े, तो उससे उनको फाका होगा। घर के अंदर सुकून नहीं है तो सूरह रहमान पढ़े, उससे आपको फाका होगा। हाँ, स्पेसिफिकली अगर आपको कोई मसला है और स्पेसिफिकली उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से, आपके नाम के हिसाब से, आपके आदात के हिसाब से वजीफा होता है। ये तो जनरल मैंने आपको वजीफा बताया, वो स्पेसिफिक वजीफा होता है, वो स्पेसिफिक सूरत हाल में ही कामयाबी देता है। अब मैंने आपको बता दिया कि मुझे यहाँ पे हर मामला बेहतर नजर आ रहे हैं। देरी कुछ सिर्फ नवंबर के अंदर है, दिसंबर बहुत अच्छा टाइम है। और अगर फिर भी अचीवमेंट नहीं होती, कामयाबी नहीं होती, तो आप इन अमाल को लाजमी करके देखिएगा। स्पेसिफिकली अपने वजीफे के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा नंबर आपके पास आ रहा होता है। दिस इज नॉट अ फ्री सर्विस, ये पहले बता दो, इस पेड सर्विस है। और दूसरा ये है कि आप उस पर रब्ता कर सकते हैं, लेकिन आप उस पर कॉल मत कीजिएगा, वॉइस नोट या टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा, हमारी टीम आपसे रब्ता कर लेगी। शुक्रिया।